वर्शिप में, वर्शिप के साथ प्रेयर्स में, स्पीकिंग टंग्स में, प्रोफेसीज में, फिर वचन में, फिर हम ऑफ करेंगे मीटिंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, कोई भी यशाया 52 का 1 2 3 4 निकाल के मेरे पास सेंड करो जल्दी से। यशाया 52 का, उसमें लिखा है, हे सियोन जाग, अपना बल धारण कर। मैं आपके लिए निकालता हूँ, जो निकाल सकता है वो निकालने की कोशिश करे। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, यशाया 52 का 1 2 3 4। वेरी गुड, खुदावंद इसकी आपको स्पेशल आशीष दे। लिखा है, हे सियोन जाग। प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है, बोलो मैं परमेश्वर की सियोन हूं, मैं उसकी सियोन हूं, मैं उसकी स्त्री हूं, मैं उसकी पत्नी हूं। अपने विषय में बोलो, अंगीकार करो प्रभु से। बोले, प्रभु मैं तेरी पत्नी हूं, यीशु मैं तेरी दुल्हन हूं, मैं तेरी दुल्हन हूं। और तू मुझसे कह रहा है जाग। प्रभु आपसे कह रहा है, ये कोई अगल बगल का व्यक्ति नहीं कह रहा है, रिश्तेदार नहीं कह रहा है, ये प्रभु यीशु कह रहा है आपसे, हे सियोन जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। प्रभु ये क्यों कह रहा है कि हम खुद इस धूल को झाड़ दें? आगे लिखा है, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन खोल दे। प्रभु ये हमसे खुद हमें करने के लिए कह रहा है। एक तरफ अगर हम वचन में पढ़ते तो लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है, वो हाथ पकड़कर उठा लेता है। तो प्रभु यहां से हमें खुद उठने के लिए कह रहा है। प्रभु बात करेगा, अभी ध्यान रखना, वो शुरू हो चुका है। प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है, हे सिय्योन, मेरी बेटी मेरे बेटे, तू मेरे साथ संगति नहीं कर पा रहा है। ये परिस्थितियां, ये थकावट, ये आलस, ये तुझे मुझसे दूर कर रही है, तुझे सुला रही है, शारीरिक निद्रा में ले जा रही है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं जाग, और जाग 2 बार लिखा है। जब एक चीज को 2 बार बोला है ना, तो उसके ऊपर स्पेशल प्रेशर दिया है खुदावंद ने। जैसे कि कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, खुदावंद कहता है कि परमेश्वर 1 बार नहीं वरन 2 बार बोलता है। इसीलिए यहां पर लिखा है, हे सियोन जाग। अपना नाम बोलो उसके पीछे, अपने आप से बोलो, हे वैशाली जाग, हे शंकी जाग, जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। ये वो अशुद्ध बातें, अशुद्ध चीज, अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं जो भी आपको अशुद्ध करती हैं, जो आपको गंदा करती हैं, जो आपको सुलाती हैं, खुदावन से दूर करती हैं, ये वो है। अगर आप आगे दूसरी आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। खुदा अगर मैं ही सब कुछ करूंगा तो तू क्या करेगा? प्रभु क्यों कह रहा है धूल झाड़ दे? धूल क्या है? धूल वो शैतानी प्रेशर है जो आपकी चमक को खराब कर रहा है। धूल वो अशुद्ध आत्माएं हैं, धूल वो पाप के काम है, धूल वो पाप की मोटी परत है जो आपको दबा रही थी, जो मुझे दबा रही थी। सुनना पूरी बात, जो आपको और मुझे दबा रही थी, वो धूल किसके द्वारा काम कर रही थी? पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, फैमिली के द्वारा, लोगों के द्वारा, घर के द्वारा, बॉस के द्वारा, बिजनेस के द्वारा। लेकिन हमारे मन में गलत दर्शन, गलत स्वप्न, सोचों के द्वारा, विचारों के द्वारा। शादी कब होगी? अर्निंग का क्या होगा? सेविंग्स का क्या होगा? मेरे बच्चा कब होगा? मेरे को नौकरी कब मिलेगी? मेरे बिजनेस का क्या होगा? ये वो धूल, ये वो सोच, शंका, ये वो सब चीजें हमारे मन में आ रही है, ये हमें कहीं ना कहीं दबाती है। और ये धूल जिस दिन ज्यादा बढ़ गई ना, तो हो सकता है बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से एक विश्वासी उठ ना पाए। अपने ऊपर से धूल को झाड़ दे। कब? राइट टाइम। जैसे ही तुझे पता चलता है कि धूल आ रही है, तुरंत उसको झाड़ दे।
धूल बर्तनों को गंदा करती है जिसके द्वारा उसको इस्तेमाल ना किया जाए। धूल बर्तनों को गंदा करती है कि उसके अंदर अभिषेक ना डाला जाए, तेल और घी, मक्खन, दही, पनीर, दूध, उसके अंदर कुछ भी कीमती चीज ना डाली जाए। धूल चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, उसको धुलना जरूरी है। इसलिए कम धूल में ही अगर उसको धो दिया जाए तो बढ़िया रहता है। अगर ज्यादा धूल हो गई तो वो काई बन जाता है और गहरा काला पता नहीं क्या ग्रीस सा बन जाता है वो, जिसके कारण बर्तन खराब हो जाता है और उसको फेंकना पड़ता है। ये सच है। उस टाइम पहले मैंने बहुत सारे बर्तन निकाले, बर्तन में ऐसी जंग लग गई, इतनी धूल जम गई कि इतने गंदे हो गए, समझ लो साफ करने की भी इच्छा नहीं, उनको फेंक दिए। साफ करने की कोशिश करे तो समझ लो नहीं हो रहे साफ, वो ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे है, समझना। इसलिए प्रभु कह रहा है अपनी धूल झाड़। धूल वही झाड़ेगा जो उठना चाहता है, जो बदलना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, जो मजबूत होना चाहता है, जिसको पता है ये परीक्षाएं, ये परिस्थितियां, ये सिचुएशंस मुझे तोड़ती हैं, गिराती हैं, दबाती हैं। ये मेरे विचार, ये मेरे फ्यूचर भविष्य को लेकर, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरी अर्निंग, सेविंग्स, मेरे टाइथ और ऑफरिंग्स, तन मन धन, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, ये सब चीजों में मैं कैसे बढ़ पाऊंगा, कैसे हो क्या होगा मेरा फ्यूचर, कैसे बोलते हैं लोग, कैसे ताने सुनाते हैं, मैं कैसे जवाब दे सकूं, क्या मेरे लाइफ में कुछ होगा। मैं सपने तो देखता हूँ, उन सपनों को देखने की वजह से मेरी आशा ठंडी पड़ जाती है। अगर मैं सपने ना देखूं ना तो मैं ज्यादा उम्मीद ना लगाऊं। मैं ज्यादा उम्मीद लगाता हूँ, ज्यादा सपने देखता हूँ ना, तो ये सोचता हूँ कि प्रभु पूरा कर देगा और उसी उम्मीद में चलता रहता हूँ मैं, लेकिन और गिर जाता हूँ, और दम जाता हूँ, और थक जाता हूँ, और टूट जाता हूँ। वो धूल थी, ऐसा मेरे साथ हुआ है। वो धूल थी, वो कहीं ना कहीं आपकी चमक को दबा रही थी, और ये शैतान का काम है। वो आपको डरा रही थी कि अब देख, अब जो तेरी जिंदगी का जो सूरज था ना वो ढल रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता है शैतान को कि अब ये अंधकार हमारी जिंदगी में, जो अंधकार, घोर अंधकार सा था, रात चाहे कितनी भी गहरी है, लेकिन देख, कल इतना भौर, भौर में इतना तेज सूर्य उदय होगा। हमारी चमक, हमारी चमक बढ़ती जाएगी। सूर्य की चमक धरती पर बढ़ती जाती जैसे ही वो निकलता है, समझ रहे हो ना। रात चाहे कितनी भी काली हो, लेकिन उजियाला तो आना ही है। ये जो धूल है ना, आपको खुद झाड़नी है। झाड़ने का मतलब है कि प्रभु मैं फिर से उठती हूँ, मैं फिर से तैयार हूँ। इसलिए प्रभु कह रहा है, हे यरूशलेम उठ, पड़ी मत रह। बस इतने में ही हार गई। मुझे पता है तू सह सकती है, ये तेरी परीक्षा थी। तेरी परीक्षा दूसरों को गिराने के द्वारा भी हो सकती है। तेरी परीक्षा दूसरों की तकलीफ के द्वारा, दूसरों की बीमारी, दूसरों की घटी, दूसरों की चिंता परेशानी के द्वारा तेरी भी परीक्षा हो सकती है। दूसरों के दुख को लेकर तेरी परीक्षा हो सकती है कि तू क्या करेगी। कहीं तो दूसरों के चक्कर में तू मुझे तो नहीं छोड़ देगा, मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा। दूसरों की बातों के कहने के अनुसार कहीं तू अपना डिसीजन तो नहीं बदल लेगी, अपना चुनाव तो नहीं बदल लेगा। हे यरूशलेम उठ। कहते ना, हम गिर तो गए लेकिन पड़े नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हाथ देकर हमें उठा लिया। वो किसको उठाता है? वो उसको उठाता है जो अपने वस्त्रों को झाड़ना जानता है, जो मिट्टी में लथपथ पड़ा है, अब तो मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जा रहा यीशु के पास, मैं नहीं कर रहा प्रार्थना, मैं नहीं कर रहा आराधना, ये है वो है 636 बातें, कि खुदा की तरफ कभी मुड़कर देखना ही नहीं चाहता है, तो खुदा उनको नहीं उठाता है, खुदा उसको उठाता है। जो एक बार अपने हाथों को ना अपनी छाती पर मारता है ना, देखो मेरी तरफ देखो, गिर गया, धूल मिट्टी होगी, ओहो ऐसे करके, ऐसे लोगों को खुदा उठाता है। इसका मतलब पता है क्या है? अपने आप को साफ करने का मतलब, मैं तैयार होना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं साफ होना चाहता हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं ब्लेस होना चाहता हूँ, मैं डिलीवरेंस का, उद्धार का, छुटकारे का, चंगाई का, आशीषों का। इसलिए मैं अपनी धूलों को झाड़ता हूँ, क्योंकि मुझे बदलना है, मुझे गंद में नहीं रहना है। इसलिए प्रभु कह रहा है, उठ। अपने आप से बोलो, बोलो अपने आप से, बोलो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, शैंकी उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हे यरूशलेम उठ, हे शैंकी उठ। प्रभु तुझसे कहता है, हे सिय्योन की बेटी, बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे। प्रभु मैं खोल नहीं पा रही,
मतलब ऐसा कौन सा बंधन है जो हम खोल नहीं पा रहे? है, आज भी बंधन है। सुनना, देखो सबको प्रभु बंधन बताएगा भी। आपने सबने सुना भी होगा, जो चीज आप करना चाहते हो, मैं शॉर्ट में एक शब्द में, जो चीज आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो आपको अपने बंधनों में बांध कर रखने वाली चीज वस्तु है, वो चीज है, वो परिस्थिति है, वो सिचुएशन है, वो लोग है, वो हालात है, वो परिस्थितियां हैं। सो की एक बात, आप संगति करना चाहते हो, आपको आलस रोक रहा है, आप वचन पढ़ना चाहते हो, आपको शैतान किसी ना किसी तरीके से नींद दिलाता है, अपने गले के बंधन खोल दे। बंधन खोलेगी ना, बंधन खोलेगा ना, तभी तो मेरे पास आ पाएगा। इसलिए मैंने मेरे चेलों से कहा था, जाओ, वहां पर तुम्हें एक गधा बंधा हुआ दिखाई देगा, उसको खोल कर लेकर आना, बंधा बंधाया मत लाना, उसको खोल कर मेरे पास लेकर आना, क्योंकि मुझे उसका प्रयोजन है। अब प्रभु, मुझे एक बात बता, मुझ में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने बंधनों को खोल सकूं। क्यों तेरे में सामर्थ्य नहीं है? इसलिए तो लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। प्रभु, मैं तो अपने बंधन नहीं खोल पा रही, मैं अपने बंधन नहीं खोल पा रहा, शत्रु को क्या बांधूंगा? क्यों? तेरे तो वचन में लिखा है ना कि शत्रु की सारी सामर्थ पर तूने मुझे अधिकार दिया है, और मैं शत्रु को बांधूंगा तो बंध जाएगा। प्रभु, लेकिन यहाँ तो मेरे हाथ पैर बंधे पड़े थे, मैं ही तेरे मार्ग पर नहीं चल पा रहा, सबसे बड़ा शत्रु तो मैं खुद ही हूँ। प्रभु कहता है, ऐसा क्या तूने किया है? प्रभु बात कर रहा है कि ऐसा क्या तूने किया जिसमें कि तू अपने आप को अपना शत्रु बताता है? प्रभु, मेरी जुबान, मेरी जुबान है, इसी जुबान से ना मैंने अपने बारे में गलत भविष्यवाणियां की, क्रोध में आकर। प्रभु, इसी जुबान से ना मैंने सामने वाले के बारे में उसको कर्ज दिया, श्राप दिया। इसी जुबान से ना सामने वाले को मैंने बोला, सताया, दुख दिया, उसके आंसू का कारण बना। 1 से 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें को बंद करो, सब याद दिलाएगा, देखना खुद आपको। अपने खून के रिश्तेदार में उसको स्मरण करो जिसके कारण, जिसकी आंखों में आपके कारण आंसू आए हैं। इस जुबान का काम है। अपने परिवारों में, अपने मिलने जुलने वाले में उन लोगों को स्मरण करो जिनको आपने झट से जवाब दिया है। ये जुबान का काम है। आपको आपके हक का नहीं मिला है, आपने अच्छा परोस के दिया, लेकिन आपको कूड़ा कंकड़ पत्थर दिया आपकी थाली में। आपने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आपको अच्छा नहीं मिला है। उसके बाद जो जुबान से निकला है वो गलत भविष्यवाणियां, गलत शब्द, तो अपने मुंह की बातों से फंसा है, तो अपनी मुंह की बातों से दोषी ठहरी है। लेकिन प्रभु, कोई तो रास्ता होगा। हाँ है, जो तूने बंधन लगाए वो तुझे ही खोलने पड़ेंगे। तूने बोला ना, मेरा पति, उस पति की वजह से ना मैं बढ़ नहीं पा रही, ये तूने बंधन लगा लिया। तूने खुद बोला है, उस पति की वजह से मैं बढ़ नहीं पा रही, तो लगा ले तू एड़ी चोटी का जोर, 636 उपवास रख ले, नहीं पा पाएगी तो जय, नहीं पा पाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ही तूने अपने कदमों को बांध दिया है अपनी जुबान के द्वारा। इससे तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसके हाथ का खाना खाकर तो मैं तंग आ गया हूँ, मेरा तो जी खराब हो जाता है। प्रभु, पता नहीं, इतनी प्रार्थना कर ली, जी क्यों ठीक नहीं हो रहा, दवाई खा ली, गोली खा ली। अबे, तूने अपने आप को श्राप दिया है उसके विषय में, इसकी वजह से अब खाना तुझे उसी के हाथ का खाना पड़ता है। अपने लिए बंधन बांधा है। यार, इन दोस्तों की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। दोस्तों के साथ मिलोगे ना, फिर आनंद नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि पहले से ही बंधन बांध दिया। परेशान होता हूँ, परेशान हो गया हूँ, परेशान होता रहता हूँ। ये मेरा बाप पी पी कर दंगा करता है, मुझे प्रार्थना में नहीं बैठने देता। इस बाप की वजह से ना मैं बपतिस्मा नहीं ले पाया, इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही।
समझ रहे हो? उसकी वजह से मेरा काम नहीं बढ़ता है, या बढ़ नहीं पा रहा है, या नहीं बढ़ रहा है, या नहीं बढ़ेगा। वो बंदा खड़ा है ना वहां पर, मेरा काम ही नहीं बढ़ेगा उसकी वजह से, क्योंकि वो मेरी कुर्सी लेकर बैठा है। तेरे पास अधिकार है, लेकिन समझ नहीं है। क्या तू भूल गया, क्या मैंने नहीं कहा कि कुर्सियों पर जो बैठते हैं उनको मैं शून्य करने की सामर्थ्य रखता हूँ। लेकिन तू कुर्सी वालों से लड़ रहा है, तू मुझसे नहीं बोल रहा है कि खुदा मेरा न्याय कर। तू अधिकार को तरीके से काम में नहीं ला रहा है। युद्ध भी युक्ति के साथ किया जाता है, तू तो युद्ध करने के बजाय तू तो अपने आप को ही बांध रहा है। इसकी वजह से दिमाग खराब होता है, इसकी वजह से कुटकुटाहट होती है, इसकी वजह से विषय खराब होता है, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से वो होता है, ये मेरा टाइम वेस्ट करती है, ये मेरा टाइम वेस्ट करता है। ये तो पैसे बर्बाद करती रहती है। आप दो 10,000 रुपए, किसी के बर्बाद करे ना करे, आपने आपके बंद बर्बाद कर देगी वो, कर देगा। क्यों? ना चाहकर भी, पहले से ही। इसलिए प्रभु कह रहा है, अपने गले के बंधन खोल दे जो तूने खुद बांधे हैं। चाबी तो तुझे ही पता है, क्योंकि मैंने तो कह दिया है 22 में, ये शायद 22 में, जिसे तू खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। अब जिसे तूने बंद किया है, चाबी तेरे पास है, तो मैं कहां से खोलूं? अब जो मेरे पास चाबी थी, अधिकार की चाबी, मैं अधोलोक से लेकर आया, वो मैंने तुझे दे दी। अब जो एक चाबी मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया, वो चाबी तुझे दे दी, अब तुझे लगाने नहीं आ रही है, तूने खुद अपने हाथ पर बांध ली, और तू गला फाड़ के चिल्ला रही है, चिल्ला रहा है, खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे। चाबी तो तूने गले में सटक ली है। अपने गले को हिला, अपनी जुबान को सही से काम में ला। जीभ के वश में जीवन है, जीवन की बातें बोल, खुल जाएगा तू। समझ रहे हो? हाथ पैर बंधे पड़े, प्रभु मेरे को खोल दे, मेरी कब सुनेगा, मुझे आशीष कब मिलेगी, बरकत कब मिलेगी। पहले तो ना अपनी जुबान से ही अपनी बरकतों को, आशीषों को, छुटकारों को, चंगाई को, अपनी उन्नति को, तरक्की को, फ्रूटफुलनेस को, सब प्रकार की भरपूरी को जो मैं तुझे देना चाहता हूँ, तूने खुद बांध दिया है। इसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तूने कह तो दिया है। कंटिन्यूस टेंस है ये। मैं तो उसकी वजह से जा ही नहीं पाता कभी चर्च। लगाओ बड़ी चोटी का जोर। या तो पैसे नहीं होंगे, पैसे होंगे तो बस नहीं मिलेगी, बस मिलेगी तो इतना लेट हो जाओगे कि चर्च खत्म हो जाएगा। आमीन पे पहुंचोगे फिर। फिर भेंट देने का टाइम आता है फिर बस। आमीन आमीन आमीन। फिर तो मन में यही आएगा, खाऊंगा किराया लगा के, यहाँ पर पैसे डालने आया था क्या मैं? वाह प्रभु, तू तो कितना चला गया, तूने तो अपना काम ले लिया। तूने तो ऑफरिंग ले ली, मैंने बोला क्या तेरे को? तूने खुद डाली वो भी। बाल्टी तेरे पास आई थी, जबरदस्ती तो नहीं करी पास्टर ने तेरे से, तूने खुद जेब में हाथ डाल के दबाक से ले ऑफरिंग डाल दी। अब मैं क्या करूं, तूने आशीष नहीं पाई तो? अब वो मेरी गलती है। अब एक हॉस्पिटल के अंदर 4 डॉक्टर हैं, वो 4,000 मरीजों को देख रहे हैं। वो 4 डॉक्टर 4,000 मरीजों के घर पे जाएंगे तो 3,000, 3 साढ़े 3 हजार तो मरीज यूं ही खत्म हो जाएंगे। एक मरीज को देखने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। ट्रैफिक पड़ेगा, समय लगेगा, पेट्रोल भी भराना पड़ सकता है, बात करने में टाइम लग सकता है, उतरना चढ़ना, जाना आना, ढूंढना ढांडना। अगर हॉस्पिटल में ही सारे मरीज टाइम पर आ जाए, डॉक्टर उनके पास चेक लगाएगा, एक बार देखेगा, टका टक टका टक टका टक सारे एक बार में सेट। अब गलती किसकी है? अब क्या पास्टर को घर पे बुलाना है? अरे हमें टाइम से पहुंचना है। समझ रहे हो ना? तो प्रभु मुझे आशीष नहीं मिलती है, तो मुझे आशीष नहीं देता है। वो पास्टर तो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। बहुत सारे बंधन है ना, हम अपनी जुबान से बांध देते हैं। ये चीज हमें नहीं करनी है। आज हम इन कर्सेस को तोड़ेंगे, आज हम इन बंधनों को तोड़ेंगे, आज उन उन चेनों को तोड़ेंगे जिसकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपका कद नहीं बढ़ रहा, मतलब आपकी, मैं आत्मिक बातें, जिसकी वजह से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, आप फलों में नहीं बढ़ रहे, आत्मा में नहीं बढ़ रहे, अभिषेक में नहीं बढ़ रहे, प्रभु के वरदानों में नहीं परिपूर्ण हो रहे। मैं एक ये ये प्रकाशन आपके सामने है, सुनना। एलिशा, प्रभु का दास, एलीशा अपनी झोपड़ी में बैठा है, राजा अपने घर में महल में बैठा है। राजा के मन में जो विचार आ रहा है, एलीशा के मन में आ गया।
एलिशा को पहले ही पता चल गया ये एक अनॉइंटिंग है, ये बहुत पावरफुल अनॉइंटिंग है, बड़ी खतरनाक सामर्थ है ये। 100 में से 2-4 लोगों के पास है ये, 1-2 लोगों के पास, 2-4 मान लो। कैसे? वैशाली बहन जो सोचने वाली है, जो सोच रही है वो नहीं, वो तो है ही साथ में, लेकिन जो उसके मन में विचार उड़ते हुए यूं करके टपाक से आने वाला है, वो विचार भी एलिशा कहते हैं मुझे मालूम है। कैसे? क्योंकि यहोवा ने प्रकट किया। और इस बात की गवाही राजा के सेवक लोग कह रहे हैं। राजा जो तो अपनी कोठरी में बैठकर सोचता है ना वो बातें, एलिशा अपनी झोपड़ी में ही उसको पता चल जाती है, यहोवा उसको वहीं बतला देता है। अच्छा, ऐसा क्या भाई? क्या कारण है? यही एक कारण है, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है, यही एक कारण है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, यही एक कारण है बस। खोजने में लगा है, सामने खड़ा है, फिर भी बोल रहा है प्रभु मुझे और जानना है। यही तो एक कारण है एलिया और एलिशा का। इस मिस्ट्री को समझ गए ना तो मिनिस्ट्री को समझ जाएंगे। सच्चाई है। अब पता है, अभी जब हम प्रार्थना करेंगे तैयार होना। अपराजिता बहन, आप है ना? वर्शिप करनी है अभी आपको, तैयार हो जाओ। हम्म। ठीक है, तो स्ट्रांगली अभी हमें प्रेयर करनी है। छोटी सी अभी हम फास्टिंग में आएंगे, उन चेन्स को, उन बाउंडेजेस को, उन बंधनों को तोड़ेंगे। एक बार मैं इस वचन को पढ़ता तो खुदा क्या है ना क्या चाह रहे हैं अभी। और अभी तो शुरुआत ही थी, अभी तो उठे ही थे। हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपये दिए छुड़ाए भी जाओगे। आमेन। ये वचन प्रभु की ओर से है। और अब इसकी थोड़ी देर बाद में ही अभी वर्शिप होगी। अभी आप लोग और मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा और आप और आपका घराना छुड़ाए भी जाएंगे। आमेन। यहोवा यूं कहता है। कौन कह रहा है? शंकी नहीं कह रहा है? अरे शंकी तो एक मिट्टी है भाई, लेकिन इस जुबान के द्वारा जो यहोवा आपके लिए और स्वयं मेरे लिए कह रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के लिए कह रहा है, आपके जुबान के द्वारा जो आपके परिवार में बंधन जो आपने बांधे हैं, उन लोगों के विषय में कह रहा है। आपकी जुबान के द्वारा जो दूसरों के विषय में आपने अपने लिए बंधन बांधे हैं, आप लोगों के विषय में कह रहा है। हम कहते हैं ना इसने तो जिंदगी खराब कर दी है, तो पीछे ही पड़ा रहता है, इसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो परेशान करता रहता है, ये तो पैसे ही मांगता रहता है मुझसे। अपनी जुबान से इसको बेचारे को श्राप दे दिया। भले ही इसको 4 दिन बाद काम मिलने वाला हो, 4 दिन बाद वो गरीबों को खिलाने वाला बन जाए, लेकिन हमारी जुबान से बेचारे का वो श्राप उसको ले डूबा। हमें पता नहीं, हमें भूल गए अपनी जुबान की ताकत को। अरे याकूब पढ़ो भाई, मजे मजे में बोल दिया, अरे बर्थडे मेरे पास पैसे नहीं लेकिन उधार रहा। वाओ, कर्जदार हो गए, कर्जदार, एक शब्द में तुम कर्जदार हो गए। प्रभु कह रहा है प्रेम के अलावा किसी और बात में कभी किसी के कर्जदार मत रहना। अपने बंदा गिफ्ट, अरे राघव भाई का बर्थडे है, शैंकी के पास पैसे नहीं है। अरे तो शैंकी बोल देता है यार राघव भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार, बर्थडे गिफ्ट के लिए मत मान। अरे जो ही बात है साफ बोलो ना। और वैसे भी राघव पूछ नहीं रहा तो खामा का पंगे लेने की जरूरत क्या है? अगर बोल भी दो साफ बोल दो भाई सॉरी यार पैसे नहीं है, लेकिन केक खाने आएगा, खिलाएगा तो खिला दिया यार। लेकिन ज्यादा जोश दिखाते हैं, शान पत्ते दिखाते हैं हम लोग क्या, राघव भाई अरे तेरा बर्थडे क्या बोलते हैं, अरे तेरा गिफ्ट है ना यार अपने पर उधार रहा है यार। बड़ी खुशी से बोल देते हैं, अरे तुझे मैं गिफ्ट दिलाऊंगी, तुझे मैं स्कूटी दिलाऊंगी, तुझे बाइक दिलाऊंगी, तुझे मैं ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, दीदी आपको सूट दूंगी मैं। कमिटमेंट कर देते हैं मिनटों में, तेरे फोन में रिचार्ज कराऊंगा, तुझे चीजें दिलाऊंगा, पैंट दिलाऊंगा, शर्ट दिलाऊंगा, ये करूंगा वो, तुझे चुन्नी दिलाऊंगी, कपड़ा दिलाऊंगी, दीदी मैं आपको एक सूट दूंगा, सूट दूंगी। बोल देते, कमिटमेंट कर लेते और अपनी मुंह की बात से फंस जाते जब उसको पूरा नहीं कर पाते। लिखा है जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना बढ़ दे तब तक तू छूटने ना पाएगा, ये बंधन बांध लिए हैं। और लिखा प्रेम के अलावा कभी किसी और बात में कभी तुम किसी के कर्जदार मत रहना। अरे नहीं कर पा रहे तो बोल देना भाई मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, मुझसे तो नहीं बन पड़ा, अगर तुझे एक्सेप्ट करना तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है। जबरदस्ती तो है नहीं भाई। अब ये थोड़ी ना 2-4 घूसे मार के जबरदस्ती गिफ्ट निकलवाएगा, है ना? सो के एक बात, सीधी बात रखो, अपनी जुबान से एक विश्वासी बंधनों को बांधता है,
अपनी जिंदगी में यार अभी पैसे नहीं है यार, तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, अरे तेरे को एक घड़ी दिलाऊंगा, उसकी घड़ी दिलाने के चक्कर पे अपनी घड़ी खराब कर ली। अब ना तो उस बेचारे की घड़ी आई, रह सया 2 रोटी, 12 अंडा 10 मछली, रो जो खा रहा था बेचारा उससे चटनी रोटी पर आ गया, अपनी घड़ी खराब कर ली। सोच कर देखो कैसे, अरे भाई जुबान से बंधनों को बांध लिया, कर्जदार हो गए ना। उसका तो कुछ नहीं किया, वो तो एक अन्य जाति है, उसको नहीं पता है वचन क्या है, अधिकार क्या है। वो तो यीशु के लहू को ये समझ सकता है, अरे क्या लहू लहू करते रहते हैं, लेकिन हमें पता है लहू में जीवन है, हमें पता है हम भीगे हुए हैं लहू में। समझ रहे हो? लेकिन जिसको अनुभव, जिसने स्वाद चखा है उसी को पता, लेकिन स्वाद चखने के बाद भी हम कहते हैं यार कोई और फल खाना है, टेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो टेस्ट भूल गया, पता नहीं कैसा था। यही तो हम कर रहे हैं, वचन जानने के बाद भूल जाते हैं, समझ नहीं आता है, याद नहीं आता है, पता ही नहीं रहता है कैसे बोलना है, कैसे इस्तेमाल करना है। आज पता है एक विश्वासी की जिंदगी में कितना सारा संघर्ष चल रहा है, सुनना। संघर्ष मतलब क्या बोलते हैं संघर्ष को? बिना मतलब की मेहनत। संघर्ष का मतलब बिना मतलब की मेहनत कह सकते हैं। मान लो मेरे को गाड़ी ठीक कराने में ना 15 मिनट लग रहे हैं। नहीं गाड़ी ये छोड़ दो, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोई बढ़िया सा आंसर क्वेश्चन देते, वो देते हैं आपको एग्जाम्पल। हम्म मान लो मैं ना अब टीवी लेने के लिए जा रहा हूँ, कोई टीवी खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अब टीवी खरीदने के लिए मैंने पैसों का इंतजाम किया, मैंने टीवी देखा, मुझे पसंद आया, मैं खरीद कर ले आया, एक नॉर्मल है। लेकिन अब मैं टीवी के लिए ना मैं सोच रहा हूँ, अब ये मुझे पैसा देगी ना तभी लाऊंगा, मेरा काम आएगा ना तभी लाऊंगा, अब मैं काम करूंगा, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करूंगा इंतजाम, वैसे करूंगा इंतजाम, वो वाला चाहिए तो चाहिए, उसी तरीके से लाना है, ऐसे लाना है, वैसे लाना है, यहाँ से अरेंजमेंट करूंगा, इससे मांगूंगा, इससे लोन लूंगा, इससे ब्याज पे लूंगा, इससे अरेंजमेंट करूंगा, इसके पास जाऊंगा, 36 जगह से टेंशन मोर ले ली, ना तो टीवी आया, बीवी ने और घर से मार के निकाल दिया। क्यों? पता है कारण क्या है? संघर्ष कर रहा है, जबरदस्ती का। अरे इधर उधर से क्यों मांग रहा है, ये ईएमआई पे भी मिलता है भाई, ये दिमाग तो लगा ले। समझ में आया आप लोगों को? जो चीज सीधे तरीके से आसानी से हो सकती है, अब उसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके टाइम लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है। अब एक मान लो राघव भाई है, अब राघव भाई मेरे सामने बैठा है, सामने सामने एक सामने वाले घर में रहता है, अब मेरे को राघव भाई से मिलना है। अगर आप राघव भाई से मिलने मुझे मिलना, तो मैं अपने घर से निकलकर उसके दरवाजे को खटखटाऊंगा ना, ये तरीका है। लेकिन मैं उसके दरवाजे पे खड़ा होकर फोन करे जा रहा हूँ, राघव भाई फोन उठा, राघव भाई फोन उठा, राघव भाई फोन उठा, फोन में पैसे नहीं है, अरे मम्मी पैसे रिचार्ज करा दे, चलो रिचार्ज की दुकान पे गया, अरे यार रिचार्ज वाले की दुकान बंद थी, अरे यार दूसरी दुकान पे जा, अरे वो तो उतनी दूर पड़ेगा, अच्छा चलो पैसे निकालो, एक काम करते हैं किराया लगा के फोन करता हूँ मैं उसको, अरे यार फोन, अरे फोन टूटो फोन टूटो, ये तो 36 बात है। अरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, वो टक्कर मार दरवाजे समझ रहे हो आप? अपने आप को जगह, अपना भेजा खोल। सच बात है, सीरियसली। जब दो चीज होती है, या तो इंसान टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाता है, समझ में नहीं आता ना तो अपना भेजा फोड़ लेता है। कैसे? मुझे जाना ही नहीं है उसके घर, मुझे करना ही नहीं है, ये काम तो करना ही नहीं है, ये तो बेकार है, चार जाना ही नहीं है, सुनता ही नहीं, अरे सुनेगा कैसे, तू टेढ़ा मेढ़ा होकर आ रहा है। इसलिए प्रभु कहता है मेरी सी चाल चलो। अब तुम दूसरों को देखकर तो रैम वॉक सीखोगे ना। अब तुम मेरे को देखोगे, मेरी सी चाल चलोगे तो ठोकर नहीं खाओगे, है ना? तो प्रभु सो की एक बात ये कहना चाहता है, जो बंधन तूने अपने खुद जुबान से लगाए हैं ना, ये नहीं कि तू धागा बांध कर आ गया, उसके पैर में बांध दिया, उसके हाथ में बांध दिया, इसने बांध दिया, इसने बांध नहीं,
जो जुबान से तूने बंधन लगाए, तेरी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अब इस जुबान से खारा ना निकले, मीठा ही निकले। वही मीठा जो तू दूसरों की जिंदगी में देगा ना, वो पलटकर ज्यादा मिलेगा। तू 1 रुपया देगा ना, खुदा तेरे को 100 देगा। कैसे? क्योंकि तू हर्ष से बोएगा। लेकिन अगर तू एक कड़वाहट बोएगा ना, तो इतनी मिलेंगी कि बटोर नहीं पाएगा। समझ लो ना, एक बहन से एक भाई से गलतियां हो जाती हैं। पति के विषय में कुछ कड़वाहट बो दी, कुछ कड़वाहट रख ली, बहुत सारे ऐसे विचार हमारे मन में आ जाते हैं। पत्नी के विषय में, पति के विषय में, बहनों के विषय में, भाइयों के विषय में, कलीसिया, सेवक, अपने लाइफ पार्टनर के विषय में, बच्चों के विषय में, है ना। सही नहीं करते हम लोग, यहाँ हमारी गलतियां हैं। लेकिन कोई नहीं, प्रभु ने कहा यहोवा यूं कहता है। अब जो यहोवा कहता है मैं उसको सुनना है। बोलो प्रभु मैं तुझे सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलो, अंगीकार करो, प्रभु मैं तुझे सुनने के लिए तैयार हूँ। प्रभु आज तेरी आवाज में मेरा छुटकारा होगा। आज तेरी आवाज में मैं मेरे सारे बंधन टूटेंगे। प्रभु जो तूने कहा है मैं उसके अनुसार करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी मदद करें, अगुवाई करें, मुझ पर अनुग्रह करें। मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा प्रभु। मैं जितना दलदल में हाथ मार रहा था उतना ही गिर रहा था प्रभु, उतना ही धंसते जा रहा था। लेकिन प्रभु पतरस के समान पानी में डूबते हुए खुदावन, मैं तुझे कहता हूँ, हे प्रभु मुझे बचा और छुड़ा, मेरी मदद कर, इन बंधनों से मुझे आजाद कर। मैं जानता हूँ मैं अपनी ही गलती के कारण इस परीक्षा में पड़ा। मेरे इन पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। सभी बोले प्रभु से ये बातें। तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु, मुझे नया कर दे, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। मैं अपने आप को तेरा अधीन करता हूँ। तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं उठता हूँ प्रभु, जो मेरी जिंदगी में खमीर, अंगीकार करो, जो प्रभु मेरी जिंदगी में खमीर, लोमड़ियां, टिड्डियां या नुकसान पहुंचाने वाली गंदी आत्माएं काम करती थी मेरी गलती के कारण, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे तेरे लहू से धो दे, शुद्ध कर दे। प्रभु मैं अपने पापों को तेरे क्रूस पर डालता हूँ, अधर्म को, गलतियों को, गुनाहों को, अपराधों को मैं तेरे क्रूस पर डालता हूँ प्रभु। तेरे लहू की क्षमा को मैं अपने ऊपर लेता हूँ, क्योंकि लिखा है तेरे लहू मुझे धर्मी बनाता है। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। और प्राचिता बहन वर्शिप करें। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू जीसस। सो मच पिता परमेश्वर, ये मौका देने के लिए पिता परमेश्वर, हमें पाक रूह से भरने के लिए खुदा मैं धन्यवाद देते हूँ पिता परमेश्वर। आइए होली स्पिरिट पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। हम जैसे भी हैं आप हमें आइए ग्रहण प्रभु, करेंगे पिता आइए प्रभु, परमेश्वर। आइए प्लीज, आइए प्रभु। आखिरों की दरिया में हम डूब जाएंगे, आखिरों की दरिया में हम डूब जाएंगे, तो प्रभु प्यार छू लीजिए प्रभु, हमारा हमारे है, पापों को क्षमा कर दे खुदावन, क्षमा कर दे प्रभु। दिलदार हमारी जुबान हमारा के द्वारा हम अपनी जिंदगी है, में बंधनों को बांधा था, आज तेरे नाम से ये शया तो 22 को हम बोलते हैं, प्यार मत्ती हमारा 18 को हम बोलते हैं, है, लूका 10 का 19 को हम कहते हैं दिलदार खुदावन हमारा यीशु। यिर्मयाह का है, 10 को हम कहते हैं खुदावन यीशु। हम तुझ में खो जाएंगे, हम तुझ में खो मैं जाएंगे, परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। आखिरों की शतपथ को रुत को लोको दरिया तो को सोतो खोर दबत को लिखर रबत का में सतका।
हम डूब जाएंगे आंखों की दरिया में, थैंक यू जीसस। हम सभी डूब अपने लिए अंगीकार करें। हे प्रभु यीशु, जाएंगे मैं अपने अधिकार को लेता हूँ, तेरे तेरा लहू ही में अपने आप को ढांकता हूँ। नाम यीशु अब मैं अपनी मेरी जिंदगी के सारे बंधनों को मैं दाद, खोलता हूँ, मैं सालों तोड़ता हूँ। सालों तेरे तेरी सदा आग मुझ पर गिरे, मेरी तेरा अभिषेक मुझ पर गिरे, फरियाद है, तेरी आग मुझ पर गिरे, तेरा ही तेरी आग मुझ पर गिरे, कलाम यीशु तेरी आग मुझ पर गिरे। अब मेरी वो ढाल बंधन है, टूटे। मैं तोड़ता हूँ मेरे चलो जिंदगी के चलो सभी बंधनों को, तेरे मैं सदा तोड़ता हूँ मेरे जिंदगी के सभी श्रापों मेरी को, मैं फरियाद खंडित करता हूँ उन है, बंधनों को। मेरी फरियाद तेरे लहू से, तेरे नाम से मैं आजाद हूँ मेरी खुदावंद यीशु। फरियाद शैतान तू सुन ले, मेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु तेरी गहराई में चलते हैं, डूब तेरी गहराई में जाएंगे चलते हैं। मैं दर्शन देखा खुदावन, दर्शन दिखा खुदावन यीशु। आंखों हाँ की प्रभु, मुझसे पाप हुआ, अंगीकार करे दरिया अपने लिए। हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी, मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। में तू मैंने वो किया जो तेरी प्यारा दृष्टि में बुरा था, मेरे बच्चों के प्रति, हमारे सेवकों के प्रति, हमारे अगुओं के प्रति, हमारी कलीसिया के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे पति के प्रति, हमारी पत्नी के प्रति, हमारे प्रभु आपके प्रति, हमारे लोगों के प्रति, आपकी दिलदार भेड़ों के प्रति तुम्हारा क्षमा कर है, खुदावन। हमें फिर से उठा प्रभु, हम फिर से उठना चाहते हैं, मुझे हम बदलना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा की आगे रे खुदावन यीशु के नाम से तेरा अभिषेक वह इसी समय तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक को मांगता हूं। तो को सो तो करो तो बद बद का लिख रहा था। प्रभु तेरे दास होने के नाते इन सभी को मैं, इनके सभी शापों से, बंधनों से मैं आजाद करता हूँ। प्रभु छोटे से उपवास में आते खुदावन यीशु के नाम से। उस हवा को इसी समय खुदावन तेरा अभिषेक भाई, छू ले, सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठाए, हर अपने एक हाथों को ऊपर उठाए खुदावन। दर्द प्रभु यीशु भर बढ़ने दीजिए अपने दे, अभिषेक से, उस भर हवा दीजिए वो अंदर से को धूल, छू खमीर, ले, बुराइयां, कड़वाहटे, हर एक अशुद्ध दिल शब्द, अशुद्ध को जुबान यीशु के तेरा नाम से हट रहा है हमारी जिंदगी से। दर्शन चल रही है वो गंदी में, बदरूहें, चल रही है। हम हर शपथ करते हैं ऐसी अशुद्ध आत्मा को हम डांट कर, प्रार्थना बांध कर तुझे नष्ट करते हैं। है, शदबकार तेरी तो खोरो तो को महिमा सोतो खोरो तो बदे से, बदी कर लिखा रहा का तेरी सोतो को। सामर्थ से ऐसे इसी समय तू आजादी पाए, मुझे हर एक बंधनों से कर आजादी पाए। दे, इनके बंधनों को मैं तेरे तेरी नाम से खोलता हूँ। ये खोला तेरो हुआ देखे, आग बरसा दे, तकसा तखरा तकला तकसा। जैसे तूफान ये अपने शरीरों में आजाद हो चुके हैं, में दे, ये अपने धन में आजाद हो चुके तेरी हैं, ये अपने फाइनेंस में महिमा आजाद हो से, चुके हैं, ये अपने सेविंग्स में तेरी आजाद हो चुके हैं, ये अपने सामर्थ से अपने अर्निंग में आजाद हो चुके हैं। मैं इस बात की ऐसे घोषणा करता हूँ। लोगों तो सो तो खोर मुझे बतो को लिखा रहा कर था दे, सत्ता आ का। पवित्र तेरे वचनों में बड़े, तेरी प्रकाश में, आत्मा, तेरी सामर्थ में, तेरे डर में, आ तेरे प्रेम में, तेरी नम्रता, तेरी दीनता, तेरी भरपूरी, तेरी परिपूर्णता में पवित्र परिपूर्ण होते जाए। आत्मा, मैं ब्लेस करता हूँ उनको, आशीषित करता हूँ खुदावंद आ यीशु के नाम से। पवित्र शांता आत्मा, खर्रा बाता को लो करो तो आ सुतो। तूने खाया खुदा। पवित्र हे आत्मा, सियोन जाग, अब अपना बल आ धारण कर। बोलो प्रभु मैं फिर से उठती हूँ, मैं फिर से उठता हूँ, अपने वस्त्रों को मैं झाड़ता हूँ, मैं आ आजाद होता हूँ। ऐ शुद्ध आत्माओं मेरी पवित्र जिंदगी से दूर हो जाओ। आत्मा, गवाही को खराब करने वाली गंदी आत्मा में तुम्हें डांट कर, बांध कर नष्ट करता हूँ। बदल ले मैं आजाद हूँ मेरे मन यीशु के लहू से, को, यीशु के नाम से, यीशु के वचन से तेरा मैं आजाद हूँ। आशीष इस जीवन क्योंकि को, यहोवा योग कहता है, हम जो तेरी सेत में बिक गए थे, करुणा इसलिए अब बिना रुपये दिए अब छुड़ाए भी जाएंगे, क्योंकि यीशु ने अपने लहू का दाम देकर हमें अपनी खरीद लिया। मांगे हम यहोवा के वचन के अनुसार छुड़ाए जाए, इसी को, समय छुड़ाए जाए। मेरी हमारी जिंदगी का महिमा संघर्ष खत्म हो जाए, तेरे खत्म हो जाए। सामर्थ बिना से संघर्ष के, बिना टेंशन, चिंता, परेशानी के ऐसे हम तू जीवन बिताए अभिषेक यीशु के नाम से। कर दे, प्रभु की आ शांति है, पवित्र आत्मा, प्रभु की शांति है, आ प्रभु की शांति है। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद कर, पवित्र आत्मा, तेरा अनुग्रह हम सभी पर कर खुदा। आ जो भी इस मीटिंग में जुड़े खुदावन, मैं सामर्थ्य रूप से मैं पवित्र घोषणा करता हूँ तेरे नाम से, तेरे बच्चे आ सामर्थ्य रूप से आगे बलवंत, पवित्र आत्मा, परिपूर्ण आ और योद्धा के समान खड़े पवित्र होने जा रहे हैं।
खराई के साथ खड़े होने जा रहे हैं। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ नए तरीके से, नेक्स्ट लेवल पे। इस बात के लिए मैं इनको घोषित करता हूँ। इनकी जिंदगी के संघर्ष खत्म होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरा आदर मान सम्मान हो खुदा। थैंक यू जीसस। सभी बोलो, मैं वो हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं। मैं वो हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं। मैं वो कर सकता हूं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। मेरे अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है। मैं प्रभु यीशु के लहू से, यीशु के वचन से मैं आजाद हूं। बोलो, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मुझ में जिंदा है, यीशु को मैंने पहर लिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सारे बंधन टूट चुके हैं। मेरे सारे श्रापों को परमेश्वर ने आशीषों में बदल दिया। मेरा सारा संघर्ष खत्म हो गया है। मेरी जिंदगी में सब कुछ नई तरीके से होगा। मैं सोचूंगी परमेश्वर की महिमा के लिए और वो काम होगा। मैं हाथ बढ़ाऊंगा और मेरे हाथ के काम सफल होंगे। मैं हाथ फैलाऊंगा खुदावंद के आगे और मेरी खुदावंद दुआ सुनेगा। धन्यवाद खुदावंद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते खुदावंद यीशु। घटी को लेकर संघर्ष खत्म होने जा रहा है। घटी को लेकर संघर्ष खत्म होने जा रहा है। फाइनेंस को लेकर संघर्ष खत्म होने जा रहा है। नौकरी बिजनेस में जो हार को, फेलियर्स को, कैंसलेशन को देख रहे थे, यीशु के नाम से वो खत्म होने जा रहा है। जिसको वोमिट आती थी, वो पूरी तरीके से नहीं आ पाती थी, यीशु के नाम से पूरी तरीके से आजादी को पा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। शकाला खर्रा बदा को सोतो को रद बदे बदे के लेकर बदे के सत्य की। अपने घर में से अशुद्ध वस्तुओं को निकालो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कुछ अशुद्ध चीजें हैं घर में। मूर्ति पूजा, कुछ फोटो है। ऐसा आ रहा है किसी का हस्बैंड है, विश्वास नहीं करता है, उसके गले में एक ताबीज है। उस ताबीज के द्वारा उसके ऊपर दुष्ट आत्मा काम करती है। वो किसी के पापा हो सकते थे या किसी का हस्बैंड था, लेकिन वो एक आदमी था। खुदावंद यीशु, जो कोई भी है, उन सब अशुद्ध बंधनों को मैं कैंसिल करता हूँ, मैं तोड़ देता हूँ, खंडित करता हूँ। किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरी महिमा हो। खुदा से डायरेक्ट मांगे, खुदा से डायरेक्ट मांगे, डायरेक्ट मांगे। प्रभु यीशु, तेरी बेटी सोनल को, इसके पापा को मैं आजाद करने की घोषणा करता हूँ खुदावन। जिस भी तावीज को उन्होंने पहन रखा था या पहनाया गया था, पढ़कर, जैसे भी लाकर दिया गया था, जैसे भी मेरे खुदा, जैसे भी किसी भी प्रकार से था खुदावन। एक रेड कलर का धागा देख रहा हूँ, दो हैं, दो तीन धागे हैं, सांवला सा हाथ है और कड़ा भी पहन रखा है। कोई जेंट्स है फैमिली में। अशुद्ध वस्तु को अपने से दूर करो। ये चीजें बंधनों को लेकर आती हैं। हाथ के काम सफल नहीं है बिल्कुल भी इन चीजों से। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। शता खरा बादा बादा को लोको रोतो को सोतो को रोतो पति कल्ली खर्रा बादा को सोतो को। थैंक यू होली स्पिरिट। वैशाली, जो व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगाए जाते हैं, उसमें वचनों को शेयर करो। खुदावन कुछ लोगों के डिलीवरेंस करने जा रहा है, इस बात की घोषणा करता हूँ। स्टेटस लगाओ, खुदावन डिलीवरेंस करेगा।
छुएगा, खुदा बात करेगा। अपराजिता, ये करना है, ये चीज करनी है, खुदा के वचनों को लगाना है, खुदा की महिमा के लिए। छोटी सी कोई, चाहे वर्शिप हो या कोई प्रकाशन हो, प्रभु की महिमा के लिए, चाहे वो सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ, कैसा भी है, चाहे छोटा सा ही, चाहे आसान है, स्टार्ट करो। थैंक यू होली स्पिरिट। कुछ दिनों में विशाली और अपराजिता बहन, आप दोनों को अपना लिंक सेंड करना पड़ेगा मीटिंग के लिए। आप लोग को मीटिंग हैंडल करनी होगी, और आप लोग मीटिंग के अंदर एक मन एक आत्मा होकर आग लगा रहे हो, आप फायर को उड़ेल रहे हो, सरगर्म कर रहे हो। मैं घोषित करता हूं तुम लोगों को, तुम धधकती हुई आग और धधकते हुए दूध के समान खुदावन के लोगों को चराओगे, उनको बढ़ाओगे, उनको सरगर्म करोगे। अपनी मुश्किलों से, अपनी कठिनाइयों से तुम निकल आओ, तुम आजादी पाओ, आजादी पाओ। तुम उस संघर्ष से निकल आओ जो तुम अपनी जिंदगी में देखते हो, करते हो, जो तुम्हें टाइम नहीं देता है, जिसके कारण तुम्हारा टाइम शैतान चुरा रहा था। जो भी लोग खुदाबंद को टाइम नहीं दे रहे हैं, उनका समय शैतान चुरा रहा था। यीशु के नाम से खुदावन उन चोरी करने वाली गंदी अशुद्ध आत्मा को मैं डांट कर बांध कर नष्ट करता हूं। प्रभु को अपना समय दो, प्रभु तुम्हारे समय की बचत करेगा, तुम्हारे एक्स्ट्रा चक्कर लगने से बचवाएगा, टाइम वेस्ट होने से बचाएगा, तुम्हारे काम को खराब होने से बचाएगा। एक काम को तुम्हें दोबारा बार बार करना पड़ता था, वो काम तुम्हारा नहीं होगा खराब। कुछ लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, उनको उपवास की जरूरत है। उपवास में आओ, चाहे कुछ घंटे का रखो, 2 घंटे 3 घंटे पर्सनल अपने लिए प्रेस करो। ये टाइम है अपने लिए प्रेस करने का, अपना रिश्ता खुदावन के साथ अच्छा बनाओ। थैंक यू लॉर्ड। तो सो तो करो दबे वेली कर रहा बता का साथ तक कर रहा का साथ तक का। थैंक यू जीसस। सब करो तो सो तो करो दबे का साथ तक। जिस किसी का भी मकान का कोई काम रुका हुआ है, यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ, वो चेन टूटे, वो बंधन टूटे, वो रुकावटें हटे, निकले इनके फैमिली से, इनके प्रॉपर्टी से, इनके धन से, इनके बिजनेस से निकल जाए। जिस किसी का बिल बहुत ज्यादा था, यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ कम होने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कम होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। इसकी अर्निंग कम थी प्रभु, उनकी अर्निंग में एक नया काम हो, नया काम हो खुदावन। तेरे बच्चों ने बड़े बीज बोने की इच्छा रखी है खुदावन, यीशु के नाम से इनके बीज फलवंत तो ब्लेस हो प्रभु। इनकी फसल को कोई भी टिड्डियां खाने ना पाए, उन टिड्डियों के मैं मुंह बांध देता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। जो भाई लोग अपनी शादी के लिए, जो बहन लोग अपनी शादी के लिए, जो भी प्रभु इनको शादी के प्रति घर की तरफ से अगर कोई सताव मिल रहा था प्रभु, या कोई उंगली उठाई जा रही थी, या इनको बार बार फोर्स किया जा रहा था कि अन्य जाति में कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, खुदावन इनको इस सताव से बचा ले। कोई गलत कदम ना उठाए, किसी के बहकावे में ना आए। अनुग्रह दे खुदावन तेरे बच्चे, रास्ते खोल जो तेरा परफेक्ट मैच है वो उनके सामने आए, और तेरी इच्छा के अनुसार तेरे राइट टाइम पर इनकी शादियां हो। तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। जिस किसी को वंश चाहिए था, वो गुड न्यूज आने वाली है। रिसीव करो उस प्रोफेसी को। जिसके पास हेल्दी बेबी बॉय नहीं था, जिसके पास वंश को बढ़ाने वाला वारिस नहीं था, उसके पास गुड न्यूज हेल्दी बेबी बॉय की आने वाली है, आने वाली है, आ रही है। खुदावन प्रभु यीशु के नाम से तेरा दास होने के नाते मैं ब्लेस करता हूँ उस कोख को। आशीषित है, छू ले प्रभु। तेरा अभिषेक को पैदा करने के लिए वो अनुग्रह, वो आत्मा दे। धन्यवाद। जो कोई रेंट नहीं दे पा रहा है खुदा, उनको अनुग्रह दे कि वो लोग रेंट दे सके खुदा। उनको इतनी आशीष दे, उनके काम में बरकत दे। जो किसी का पैसा फंसा हुआ है, और फंसा हुआ पैसा निकल कर आए। और जो बेटे अपनी माँ का विरोध करते हैं यीशु के नाम से, उन बेटों की बंद बुद्धियां खुले, उनके घुटने प्रभु तेरे आगे टेके। जो अपनी माँ का विरोध करते हैं
संगति को लेकर, सेवा को लेकर, वचन को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रार्थना को लेकर, चर्च को लेकर, जो अपनी बेटी का विरोध करते हैं, पिता लोग, माँ लोग, जो भाई लोग अपने अपनी फैमिली में किसी मसीह का विरोध करते हैं, खुदा यीशु के नाम से उन विरोधियों के घुटने तेरे आगे टेके। मैं घोषित करता हूं प्रभु यीशु के नाम से वो सभी शाऊलों के मन, हृदय, विचार परिवर्तित हो जाएं और वो स्वयं बपतिस्मा लें। मैं इस बात की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं मेरे कहे हुए को, मेरे खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता। जो प्रभु की महिमा के लिए मैंने कहा है, खुदावंद उसको निश्चय पूरा करेगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। मैं अपने दास के वचन को पूरा करूंगा और अपने दूतों की युक्ति को सफल करूंगा। जो कोई भी बिजनेस को लेकर या हाउस को लेकर न्यू प्लानिंग्स कर रहा है, खुदावंद उनकी प्लानिंग्स यदि तेरी ओर से है प्रभु, उनका घर परचेज करना, बिजनेस नया खोलना, तेरी मर्जी उनकी जिंदगी में हो। जो फाइनेंस को लेकर सोच रहे हैं खुदा कि मेरे लिए फाइनेंस में भी प्रभु कुछ रास्ता खुले ना, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। एक अच्छा अर्निंग मेंबर बनना चाहता हूँ, ताकि घर वाले भी कुछ ना कहें, तेरे राज्य में ही बोती रहूं, घर वालों को भी देती रहूं। तेरा स्वर्गदूत है खुदावन, छुए वैशाली को, छुए तेरे इस बेटे को, इसके फाइनेंस में, इसके रास्तों में, इसकी अर्निंग में, इसके काम के लिए, इसकी जॉब के लिए। कौन सी जॉब है, कैसी जॉब है, तेरी जॉब है या तेरे द्वारा दी गई जॉब है या तेरे द्वारा भेजी गई जॉब है, अब्बा इस महीने में मैं चाहता हूँ, अब डिले मत होने दे खुदा। यानी तेरी कुछ योजना है ना, तो कुछ सिखाना चाह रहा है तो कर। यदि प्रभु जो लोग परीक्षा में है, ऐसा लग रहा है कोई लोग परीक्षा में है बहुत गहरी। मैं इस समय आवाज को सुन पा रहा हूँ, कोई बहन है रो रही है, मैं शक्ल देख पा रहा हूँ, वो चिल्ला रही है, वो इस मीटिंग में नहीं है, वो बिछोने पर रो रही है वो। हे पिता अब्बा, इसके आंसू की सुध ले, इसके आंसू की सुध ले प्रभु। तो मुझसे प्यार करता है ना प्रभु, अपने क्रोध का प्याला हटा ले प्रभु। तो मुझसे प्यार करता है ना प्रभु, सहने सवार परीक्षा ना ले प्रभु, उससे पहले कि उसका विश्वास टूटे। इस मीटिंग में भी कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, 3-4 बातों को लेकर। सबसे पहला, घर से प्यार, प्रेम और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, मेल मिलाप, प्यार, प्रेम, समझने को लेकर वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो इज्जत नहीं मिल रही, वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है, कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। लेकिन यहोवा तुझे समझता है, वो तुझे जांचता है, तुझे जानता है, तो उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। खुदावन तू दया कर, मसीह के कारण भी सताव है खुदा। हे मेरे अब्बा, तू दया कर प्रभु, दया कर, इस सताव से तेरे बच्चों को आजाद कर अब्बा। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मेरे हस्बैंड, मेरे फाइनेंस के लिए एक नया काम कर, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू आए प्रभु। मेरे मेरे हस्बैंड के लिए फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू हो, मेरे हस्बैंड की रुकी हुई पेमेंट हो, मेरे हस्बैंड का फाइनेंस में नया काम हो प्रभु। जो कोई भी बहन है अपने पति की
जॉब के लिए या उनके फाइनेंस के लिए, अपने धन के लिए मांग रही है खुदावन, तेरे नाम से उनकी अर्निंग और सेविंग्स को मैं खोल देता हूँ, ब्लेस करता हूँ। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, उनकी कमजोरी में तेरी सामर्थ्य दो। मैं घोषित करता हूँ आने वाले टाइम में वो बहुतों को खिलाएंगे, बड़े बड़े मेज लगाएंगे, वो खिलाएंगे, बांटेंगे, बड़े बड़े भंडारण करेंगे, वो प्रभु की महिमा के लिए वो बांटेंगे, वो खिलाएंगे। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया खुदा, तेरा धन्यवाद, अब तक तूने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिलाया, लेकिन जो अब तक नहीं ले पाए प्रभु, उनके रास्ते खुले, जो सताव थे वो सताव खत्म हो। तेरा धन्यवाद करते हैं। टूटे पीछे मन के लोग चंगे हो खुदा, जिस किसी को खुद का फोन चाहिए उसको अच्छे फोन से ब्लेस कर। जो अपनी फैमिली में किसी का फोन लेकर मीटिंग में जुड़ता है, कोई हस्बैंड का फोन लेकर जुड़ता है, प्रभु तू डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा कर। मैं घोषित करता हूँ तेरे डिवाइन हेल्पर्स को उनकी जिंदगी में खोल देता हूँ। जिनके अकाउंट जीरो थे, यीशु के नाम से उन जीरो की घटी को यीशु के नाम से, जैसे तूने इस पानी को दाखरस में बदल दिया, उन घटियों को मैं भरपूरी बदल देता हूँ। उस बात की मैं घोषणा करता हूँ। बी ब्लेस, स्वर्ग के आकाश के उत्तम झरोके खुले और तू आशीषित हो, तू ब्लेस हो। खुदावन तुझे स्वयं आकर आशीष दे। तेरा धन्यवाद खुदावंद यीशु, तेरे दूतों का मैं स्वागत करता हूँ हमारे लिए। प्रभु मेरे भी किसी बात से तेरा दिल दुखा, मैंने भी तुझे सुनाया, कुछ भी ऐसा बात विचार व्यवहार काम किए, या कुछ भी ऐसे शब्द कड़े, या कुछ भी ऐसे अनर्थ कल्पनाएं कड़ी जिससे तेरा दिल दुखा, खुदा मुझे भी क्षमा कर। मेरे भी रास्ते खोल। इन परीक्षाओं की घड़ी में खुदा मेरा भी हाथ थाम और मुझे स्थिर और मजबूत और दृढ़ और अटल कर। मैं गिरने न पाऊं खुदा, मेरी पत्नी को भी संभाल खुदा। हमारे भी कोई सहने से बाहर ऐसी परीक्षा ना होने पाए प्रभु, जो हमारे सहने से बाहर। हम जानते तो उतना करता है जितना हम चाह सकते हैं, और वो सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। लेकिन प्रभु ने जाति क्यों कहने पाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, लोग दोष क्यों लगाने पाए, लोग उंगली क्यों उठाने में खुदा, क्या वो भी तेरी ओर से है खुदा? हाँ, कुछ ऐसी बातें परमेश्वर होने देता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, तुझे जानने के बाद भी क्या समस्या, ये प्रॉब्लम्स होंगी क्या, इतना सताव होगा क्या, ये इन इतनी रुकावटें होंगी क्या? हाँ, जानने के बाद होंगी, हो रही है, हो रही है, ताकि मैं तुझे मजबूत करूं। अगर तेरी जिंदगी में सब कुछ मैं यूं ही दे दूं ना, तो कहीं तो अपना उद्धार ना खो दे, तो मुझसे दूर ना हो जाए। क्योंकि बहुतों ने बहुत कुछ खो दिया, मैंने सबको देकर देख लिया, बहुतों को देकर देख लिया। इसलिए धीरज सर, एक राइट टाइम है। मैं उड़ेलूंगा उस तेल को, उस आत्मा को, उस भरपूरी को तेरे ऊपर। मैं उठाऊंगा, तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलाऊंगा, तेरी अगुवाई करूंगा और तू चरवाही करेगा, तू चरवाही करेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट। जो भी हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों से परेशान है, जो माँ लोग अपने बच्चों से परेशान है, वैसे नहीं कि उनकी किसी बात से परेशान है, वरन वो उस चीज से परेशान है कि वो अकेले हैं, संभाल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं। प्रभु मेरी पत्नी के लिए, अपराजिता बहन के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और जो तेरी बेटियां हैं बैठी हैं प्रभु, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, उन सभी को तेरे लहू में डालता हूँ। प्रभु बहुत थक जाती है तेरी बेटी। मैं आज बोलूंगा प्रभु उन सब के बारे में तेरे से, मैं बोलूंगा। प्रार्थना करते करते नींद लग जा रही तेरी बेटी को, कभी घुटने इधर मरोड़ती है, कभी उधर मरोड़ती है, कभी कोनिया लगाती है तो प्रभु नींद आ जाती है। मैं बोलूंगा प्रभु, जिनके पास बच्चे भी नहीं ना प्रभु, वो उनके ऊपर भी बहुत सताव है, काम को लेकर बहुत बोझ है उनके ऊपर। तेरे लिए भूख और प्यास तो बहुत है, लेकिन प्रभु क्या वो जितना समय वो तेरे को तेरे, क्या तो उसमें खुश है? क्या तू हमारे जीवन से खुश है प्रभु? क्या हमारा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है? हम जानते हैं प्रभु, वी आर नॉट परफेक्ट लॉर्ड। हम ये जानते हैं प्रभु, हम नहीं हो सकते, लेकिन तू हमें कर सकता है। हमारी उम्मीद जब तक रहेगी जब तक यहोवा है, हमारी आशा तू पूरी करेगा। तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावंद यीशु। जो भाई लोग माफ नहीं कर पा रहे, जो बहनें माफ नहीं कर पा रही हैं अपने पति को,
जो भाई लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते वो रिस्पेक्ट करना शुरू करे ताकि उनके रास्ते खुले। जो लोग दासों का आदर नहीं करते वो आदर करना शुरू करें, क्योंकि हमने बहुत कुछ खोया है। अब हमसे जो भी गलती हुई हमें क्षमा कर। हमें तेरी छोटी छोटी बात में आधीन और नम्र रहना सीखा। जहाँ हम गलत है हमें करेक्ट कर, अपने आप को तेरी चाक पर फिर से रखते हैं। हम जानते हैं जब तूने हमें तोड़ा और मरोड़ा, हम पर दोष लगाए गए, हम पर उंगलियां उठाई गई, हम चिल्लाए, हमने तुझ पर उंगली उठाई, हमने तुझ पर दोष लगाया, हमने तेरी बुराइयां की, तेरी कमियां निकाली, तेरे लोगों को सताया, तेरे लोगों के ऊपर उनके बारे में गलत कल्पनाएं और धारणाएं गढ़ी प्रभु। हमने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। हमें क्षमा कर। लेकिन हम फिर से कहते हैं प्रभु, हमारा हियाव ना जाए, हमारा हियाव ना जाए खुदावन। हमारा हियाव मजबूत कर, हमें हियाव दे, हमारी जुबान पर नियंत्रण कर। जो तू हमें बनाना चाहता है वो बना, अपनी चाक पर हमें रख, तेरे वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु, मेरी जिंदगी में मेरी नहीं, तेरी सी इच्छा पूरी हो प्रभु। मैं फिर से कहता हूँ, अगर मैं तेरे को चिल्लाकर गुस्से में कुछ बोल भी दूं ना तो प्रभु बुरा मत मानी। तो वो करता रहिए जो तू मेरी जिंदगी में चाहता है। मेरी बात पर बुरा, मेरी बात पर फोकस मत करियो। बस तू मुझे वो बना कर ही रही हो जो तू चाहता है मेरी जिंदगी में। तो वो कर कर ही सांस लियो प्रभु तो तू चाहता है। हाँ मैं जानता हूँ सताव और दर्द पीड़ा के कारण प्रभु मैं तुझे बोल दिया करता था, तेरे साथ बात नहीं करता था, तेरे को सुनाया करता था, टोन मारा करता था। मैंने तेरे को बहुत टोन कसी प्रभु, लेकिन उन बात का बुरा मत माने। मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ प्रभु। लेकिन तू वो करना जो तुझे मेरी जिंदगी में अच्छा लगता है। मेरी गलत प्रार्थना को, मेरे गलत शब्दों को तू कभी पूरा मत होने देना, कभी मत सुनना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरे हाथों में समर्पित करता है खुदावंद यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। एक बहन है वो रो रही है, वो कह रहा है क्या प्रभु, वो कह रही है क्या प्रभु मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बोलेगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तेरे फैमिली मेंबर और तेरा धन हाथ तो नहीं फैलाने दिया ना, मरने तो नहीं दिया ना। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु कोई गलती अब तक भी हमसे हुई है, मुझसे, हमसे जाने और अनजाने में, क्षमा कर। तेरे लहू से हमें धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। तेरी इच्छा हमसे, हमें से, हमारे द्वारा की जिंदगी पूरी हो। आमेन, आमेन और आमेन। सभी का आमेन। आमीन 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 Amen, आमीन amen, आमीन amen, आमीन amen, आमीन amen. Amen, amen, amen. आमीन 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 आमीन। मसीह की सब आमीन। आमेन। अपने माइक बंद करें सभी लोग। जय मसीह की भैया। और अपराजिता सिस्टर के लिए अभी इसी टाइम प्रार्थना करिए। अच्छा, किस विषय में? मैंने ऐसे देखा कि जैसे बेहोश पड़े रहते हैं ना पीछे की तरफ, ऐसे बेहोश देखा मैंने उनको। क्या मुझे नहीं पता। अच्छा, प्रभु यीशु अपने आप को तेरी बेटी अपराजिता को तेरे लहू में डालता हूँ खुदावन। प्रभु इसको तेरे शांति से भर, इसकी जिंदगी का स्ट्रेस तू उठा ले, तो उसके बोझ को उठा ले खुदावन। इसको उठा ले प्रभु। मैं इसी समय तेरे वचन को बोलता हूँ कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर तुझसे कहता हूँ कि मत डर। इसको शांति मिले, इसको ब्लेस कर, इसके रास्ते खुले खुदावन तुझमें पढ़ने के। और जो भी अशुद्ध अंधकार की शक्तियां काम करने की कोशिश करती हैं तेरे वचन के द्वारा, मैं यीशु तेरे नाम से, मैं इसी समय मैं बांध कर, डांट कर, इसकी जिंदगी से, इसके शरीर से दूर करता हूँ जो उसको आलस, थकावट या किसी प्रकार से डिमोटिवेट करती है। यीशु के नाम से बांध कर नष्ट करता हूँ। यह आजाद है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आस्क, आमेन। प्रभु यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। प्रभु की महिमा हो। अभी 1:21 हो रहे हैं। आज थोड़ा सा लंबा हो गया। और अब अगर अभी किसी की कोई गवाही है 1:30 तक, शॉर्ट में, 90 तुल्य शब्दों में, शॉर्ट में, तो जल्दी से गवाहियां देने की कोशिश करें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं जय मसीह। एक एक करके। वैशाली बहन के बाद रेखा बहन। जी जय मसीह ब्रदर जी, मेरी गवाही की जो भी आप बोले ना, जो विरोध को लेकर, इस शुरुआत से ही मुझे विरोध हो रहा था। वो लोग शुरुआत से ही जब प्रभु में बढ़ी, आज तक भी और अभी भी, मतलब कि सुबह भी। और जो
बोले कोई भाई अपनी माँ का विरोध करता है, कोई भाई मम्मी पापा अपनी बेटी का विरोध करता है। वो सब मेरे लिए था कि जब से मैं प्रभु की काम करना शुरुआत की, सुसमाचार प्रचार घर में प्रचार करना, बट शुरुआत दिन से आज तक मतलब हमेशा विरोध करते, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे विरोध से लड़ने का मुझे हिम्मत हियाब दी, कभी नहीं टूटी, कभी नहीं गिरी, ना मैं किसी को बोली कि मुझे ऐसे विरोध होता है। अभी तक हमेशा विरोध होता है, लेकिन परमेश्वर संभाले। और आज जो भी हुआ सब मेरे लिए था। मैं बहुत आत्मा इतना गहरा अभिषेक बह रहा है हमारे बीच, वो बहुत गहरी अनॉइंटिंग को मैं फील कर पा रही, मेरे हाथ वाइब्रेट हो रहे हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ आज की घोषणाएं प्रोफेसी मेरे जीवन में प्रभु पूरा करने जा रहा है, और मैं गवाही के साथ आऊंगी और कोई विरोध मुझे रोक नहीं सकता। यीशु के नाम से आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, सारे में हमारे प्रभु को मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु महान है। इस अभिषेक को संभाल के रखना सभी लोग। रेखा बहन जल्दी से आप गवाही दीजिए, जो भी नेक्स्ट गवाही देना चाहता है मैसेज करें मेरे पास। जय मसीह की भैया। और मेरी गवाही है कि मैंने आपसे प्रेयर कराई थी कि फ्लैट के लिए, तो परमेश्वर ने मेरी बड़ी गवाही बनाई और फ्लैट आ चुके हैं, परमेश्वर की महिमा हो। और कल मैंने मोहित के लिए प्रेयर कराई थी, तो वहाँ पे मतलब केस वगैरह जो भी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे उसको एक उंगली भी नहीं लगने दी, और बाहर से बाहर ही परमेश्वर उसकी जमानत वगैरह सब कुछ करा के लेके आया। और जो कुछ भी रह रहा परमेश्वर उसे भी सब कुछ साफ करेगा, मुझे विश्वास है परमेश्वर पे। जय मसीह की। जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले। जिसे पुत्र आजाद करे वो सचमुच आजाद है। हम विश्वास करते हैं खुदावंद ने उसको डिलीवर कर दिया, आजाद कर दिया है। और शालू बहन को बोलना वो थोड़ा हियाब रख के वो इन बातों को देखकर डरे ना। ठीक है, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, चिंता ना करे, वो प्रभु की प्यारी प्यारी बच्ची है वो। ठीक प्रभु है उसको भैया। गोद में खिलाता है। ठीक है भैया। और भैया अभी है ना, आप प्रेयर कर रहे थे तो मेरे को मतलब ऐसे दिख रहा था, आंख बंद हो थी मेरी, तो कि इसकी मम्मी है ना रो रही थी और पश्चाताप कर रही थी परमेश्वर को। अच्छा, सालू की मम्मी। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद ने उस बहन के आंसू की शुद्धि ली है। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु ने सबके आंसू की शुद्धि ली है। सारी महिमा प्रभु को मिले। अगला हाँ, रमेश बहन। प्रेज प्रेज लॉर्ड ब्रदर। ब्रदर आपने जो वचन बोला, आज सेकंड टाइम ये मेरी लाइफ में वचन आया। एक सबसे पहले मैंने अंकुर नरला का ये वचन सुना, 4 बार ये वीडियो सुनी, और उन्होंने भी बोला अपना बल धारण कर ही सिय्योन की बेटी, और अपनी गल की धूल को झाड़ दे। तो ये वचन उन्होंने भी बहुत अच्छे से बोला। सेकंड टाइम आपने बोला, प्रभु ने बहुत अच्छे से बात की। जैसे एक कुत्ता जमीन से उठता है और अपनी धूल को कैसे झाड़ता है, तो उन्होंने भी ये बोला ऐसे धूल को झाड़ के तू उठ और अपना बल धारण कर। जो दुष्ट की गंदी शक्तियां हमारे पर है, वो धूल को तू झाड़ दे और अपने बल को तू प्राप्त कर। और ये जो 2023 में ये वचन उन्होंने मिला, और 2023 में तुमने ये काम करना है, साफ बोला था। और आज प्रभु ने आपके द्वारा ये मेरे से बात की, मुझे बहुत ही टच किया, बहुत टच किया कि प्रभु की बहुत अनाइंटिंग थी। चाहे जितना मर्जी समय आज लगता और लग गया, उसमें कोई मतलब दुख नहीं है, कोई ये नहीं है कि समय क्यों लगा, मगर प्रभु हमसे बात करता है तो रात भी बीत जाती तो वो भी कम थी हमारे लिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको और आपकी फैमिली के बताए से ब्लेस करे। आमीन। रमेश बहन प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। और जो रेखा बहन ने मकान की गवाही दी उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि सब कुछ करने वाला प्रभु परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद, इस वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें आशीष दी। अगली गवाही जल्दी से शॉर्ट में। भैया मैं देखी हूँ कि पास्टर दीदी हैं और जो न काजल है, और बहुत लोग मुझसे इतने जुड़े हैं कि वो लोग के मैं देख रही थी कि मैंने कोई आगे पीछे है, पास्टर दीदी खड़ी होके हंस रही है, सुनो सुनो, करिए चल। एक काम करना सिंपल बहन, आप मुझे पर्सनल सेंड करना, ठीक है? पर्सनल मुझे सेंड करना, अभी रिकॉर्डिंग कर देना व्हाट्सएप पे। अभी अभी का गवाही देनी है ना, जल्दी से। जिस किसी की भी जो की हुई गवाही है, प्रभु ने जो किया है वो बताओ जल्दी से शॉर्ट में, फिर हम ऑफ करते हैं मीटिंग। भैया मेरी मतलब एक और गवाही है, जो मैंने वेंटिलेटर पे था मनीष लड़का, तो जी। परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही बनाई है, उसको भी परमेश्वर ने वेंटिलेटर पे से हटाया है और परमेश्वर की महिमा हो ठीक हो गया, अपने घर चला गया है। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले, इसको जीवन मिला। अंजू बहन, अंजुलता और कुमार मनीष, नहीं हाँ अंजुलता बहन जय मसीह गवाही की दीजिए। भैया। जय मसीह की भैया। जय मसीह। भैया मेरे कल ऐसे एक्टिवा से गिर गई थी बहुत तेजी से, भाई पैर मेरा बिल्कुल उल्टा मुड़ गया था, मैंने सोचा मैं उठ ही नहीं पाऊंगी अब, पर प्रभु की ऐसी महिमा हुई कि मैं आज आराम से बिगड़ किसी डॉक्टर के मैं
ठीक हो गई। जय मसीह की। प्रभु को सारी महिमा प्रभु को प्रभु का मिले। धन्यवाद, सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। अगली किसी और की गवाही है, जल्दी से शॉर्ट में। प्रेज लॉर्ड ब्रदर, मेरा वही स्वाति बहन, अंशु बहन, स्वाति बहन, अंशु बहन, कौन बोल रहा है? प्रेज लॉर्ड ब्रदर। और हाँ जी, हाँ आज जी। मैं बहुत दिनों के बाद जो रुपाई मीटिंग में जुड़ नहीं पाती थी, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। आज जो भी घोषणाएं आपने किए, तो मीटिंग से पहले ना थोड़ा बहुत मैं टूट चुकी थी। वो सब बातें जो आपने बोलिया, बच्चों के बारे में, पति के बारे में, सब घर वालों के बारे में, जो भी मुझे विरोध था, और परमेश्वर ने आपके द्वारा सब बातें बोली, वो सब घोषणा को मैंने जो मेरे से किया, और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। अगली गवाही जल्दी से किसी को शॉर्ट में, जल्दी से। हाँ, जय मसीह की ब्रदर। आज मैं बहुत डर गया था, तो मैंने प्रेयर किया और करवाया भी, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था। बहुत इमोशनल हो गया था मैं, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने प्रेयर किया और प्रेयर करवाया, तो मुझे चंगाई मिला। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। मेरा टेस्टमनी ये है कि मम्मी मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि हमारी इस मीटिंग में तूने जोड़ा और प्रभु का वचन को जैसे मान रही है, मतलब घर में आशीषें खुल रही है। मुझे नहीं पता कैसे आशीषें खुल रही है, मुझे नहीं पता, पर मम्मी को महसूस हो रही है वो चीज़ कि कैसे ओपन हो रहे हैं जो भी। तो आप ये एक बात आपसे पूछनी है कि मम्मी कह रही थी कि संडे को आराधना में थी, तो उनका आराधना स्टार्ट होते ही मतलब बहुत आंसू बह रहे थे, बहुत आंसू बह रहे थे, और मुझे कह रहे थे कि अगर यही आंसू मुझे पहले पहले होते तो मैं बहुत लोग का आत्मा बचाई होती, मतलब मेरे सामने ये सब बोल रहे थे। अब मुझे ये बात बताइए कि आंसू बहुत बह इसका रहे थे। मतलब प्रभु का आत्मा उनको छू रहा है, प्रभु का अभिषेक बह रहा है, उनके हृदय पश्चाताप ही हो रहा है और वो प्रभु के निकट आ रही है। प्रभु का आत्मा उनको अपने अभिषेक से भरा है, पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब ये है, अब हर चीज का एक राइट टाइम है, अब वो काम शुरू होगा। ठीक है, आमीन प्रभु का आमीन। धन्यवाद, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे सच में। मैं नहीं सारी महिमा जानती, प्रभु को मम्मी मिले। ने कहा कि तेरा मतलब उधर प्रार्थना में जुड़ी, इस काश मेरे घर में आ रहे हैं बहुत, क्या मुझे नहीं पता क्या चीज़ उनको है, पर ऐसे बोल रहे थे। प्रभु का धन्यवाद करते, सारी महिमा हमें प्रभु को मिले। आपको बहुत बहुत ब्लेस करे प्रभु, बहुत आशीष करे। आमीन। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले मेरी बहन, प्रभु का बहुत धन्यवाद। अगली गवाही जल्दी से, क्या कहते, अपराजिता बहन, अपराजिता बहन के बाद पहले अपराजिता बहन जल्दी दीजिए। जय मसीह ब्रदर जी। हम क्या बोले, शुरुआत से अंत तक मतलब आपकी एक एक बातें इतना छू रहा था, तो मतलब प्रभु अगर हमारे सामने होते, वो भी शायद ऐसे ही बातें करते, पहले सिखाते समझाते। मतलब इतना प्यार था, इतना मिठास था आपकी बातों में। फिर उसके बाद जब प्रेयर हुई, एक एक प्रेयर आपके, एक एक वर्ड्स, और मेरे लिए जितने भी आपने वर्ड्स बोले सच में मेरे साथ हो रहा था। मैं क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं है, हमेशा की तरह इतने अनमोल है जिनके लिए कोई अच्छे शब्द नहीं है। मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती, बस ये दुआएं देना चाहती हूँ। आपके इतने पवित्र वर्ड जो आपके मुख से निकले ना प्रभु के द्वारा, मतलब प्रभु आपको इतना पवित्र करे, इतना पवित्र करे, मतलब पृथ्वी की छोर तक टॉप पे पहुंचे। हम चाहते हैं टॉप पे पहुंच जाए प्रभु। वो खास जो अभिषेक प्रभु ने रखे, वो आप पर प्रभु ले। आमीन। आमीन, आमीन। मैं विश्वास से रिसीव करता हूँ प्रभु की महिमा के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु अपनी महिमा के लिए जरूर उन बातों को करेगा, सोचो समझ से बढ़कर। आमीन। प्रभु आपको हमसे भी बढ़कर आशीष दे। अगली गवाही जल्दी से, 31 हो गए हैं। एक गवाही मैं पढ़ के बता देना चाहता हूँ, सोनल बहन की गवाही, मेरी भी गवाही है। मैं वही आज सब प्रोफेसीज मेरे लिए थी। सोनल बहन कह रही है कि वो प्रोफेसीज मेरे लिए थी। विश्वास करती हूँ मेरे पापा को डिलीवर्ड किया, मतलब प्रभु ने इनके पापा को छुटकारा दिया। किस बात से? वो जो जादू टोना या कुछ भी ऐसी गंदे ताबीज़ दिया, धुबत्ती या कोई जो भी चीज़ होती है, अशुद्ध वस्तु है। रेड धागा था उन उसके, अच्छा उनके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रभु ने उनको डिलीवर किया, प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। सोनल बहन, प्रभु का धन्यवाद, इस रिसीव करना, इस ब्लेसिंग्स को आपने रिसीव किया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने उनको डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1:32 हो गए, मेरे को प्रार्थना में बैठना है। ठीक है, सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। तो कल हम फिर से मिलेंगे अपना वो यही सेम टाइम 11:50 पे नाइट में। हो सकता है संगीता बहन, एक मिनट, ये संगीता बहन ने क्या मैसेज किया है? कल हम 11:50 पर मिलेंगे। ठीक है।
प्रभु की महिमा हो। और कल हो सकता है कि कल क्या पता थोड़ी हमारी नाइट प्रेयर लॉन्ग टाइम तक चले, वो वाली नहीं, सिर्फ प्रेयर, प्रोफेसी और वचन, ठीक है? लॉन्ग टाइम वाली, जैसे 2.5 घंटे 3 घंटे, इसमें हम स्ट्रांगली अपने लिए प्रेयर करें, स्ट्रांगली हमारी लाइफ के हर एक हिस्से के लिए प्रेयर करें, ताकि हमारे लाइफ का हर प्रकार की ऐसी रुकावटें जो किसी प्रकार से थी, या जो कोई शैतान हमारे बीच में प्लानिंग कर रहा था, वो सब खत्म हो, कैंसिल हो, हमारा जीवन बहुत आसान हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रेयर करेंगे, फिर हम ऑफ करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरा आदर मान सम्मान हो इन सभी गवाहियों के लिए खुदावन, जो आपने काम किए, जो प्रभु यीशु पिता आपने काम किए, जो आपने छुआ, आपने अपने लोग आत्माओं को नष्ट किया, छुटकारे किए, चंगाइयाँ की, बरकतें दी, डिलीवर किया। आपको धन्यवाद करते हैं, हमसे तो कुछ नहीं बन पड़ा प्रभु। यहोवा यीशु, ये सब आप ही के काम है, क्योंकि आप आप ही काम करते हैं, क्योंकि लिखा है आश्चर्य कर्म का करने वाला तो केवल यहोवा है। सब कुछ करने वाले पिता आप हैं, हमसे तो कुछ बन नहीं पड़ा, हमारे अंदर तो कोई ऐसी अच्छी वस्तु है भी नहीं खुदा, ये तो सिर्फ आप ही हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमें बड़े और हम घटते जाए। धन्यवाद करते हैं, जब सोते तो तेरे दर्शन स्वप्न और तेरी बड़ी महिमा प्रकट हो, हमारी अगुवाइयाँ हो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की सबको। अब हम मीटिंग ऑफ करते हैं। प्रभु सभी को आशीष दे।